नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्वाल और हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम आपको बताते हैं कि क्या सच है, क्या झूठ है जो कोरोना वायरस से जुड़ा हुआ है, और देश और दुनिया भर के इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स के साथ हम बात करते हैं। आज हमारे इस कार्यक्रम में एक खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। डॉक्टर आशीष झा हैं, जो कि डीन हैं स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ, ब्राउन यूनिवर्सिटी, रोड आइलैंड, अमेरिका के। तो वो हमारे साथ आगे कार्यक्रम में जुड़ने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं दिल्ली की। दिल्ली की जो स्थिति है वो बद से बदतर होती जा रही है। 104 लोगों की मौत का आंकड़ा कल दर्ज किया गया है और ये आज तक का सबसे ज्यादा आंकड़ा देखा जा रहा है, जिसकी वजह से चिंता बढ़ रही है। हालांकि डेली केसेस यानी रोजाना आने वाले मामले 8000 के पार जो चले गए थे वो कम हुए, लेकिन मौत का आंकड़ा डराने वाला है। इसके बाद आज अरविंद केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने कहा है कि हफ्ते 10 दिन में कोरोना पर काबू पा लिया जाएगा और ये सब पोल्यूशन की वजह से हो रहा है। सुनिए। रोज सुबह उठते हैं और देखते हैं कि चारों तरफ आसमान के अंदर धुआं ही धुआं है, धुआं ही धुआं है। अभी दिल्ली के अंदर कोरोना बढ़ रहा है और इस कोरोना के बढ़ने का सबसे बड़ा कारण इस टाइम प्रदूषण है। दिल्ली के लोगों ने कोरोना पे काबू पा लिया था। पिछले महीने तक लगभग 20 अक्टूबर तक हम कोरोना हमारा कंट्रोल में था, लेकिन अब जिस तरह से पोल्यूशन बढ़ रहा है उसका एक बड़ा कारण, और भी बहुत सारे कारण है, एक बड़ा कारण पोल्यूशन भी है। जिस तरह से कोरोना बढ़ रहा है, अगले हफ्ते भी और कई सारी चीजें हमने सोची हुई हैं, कई सारे कदम और उठाए जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि हफ्ते 10 दिन के अंदर फिर से कोरोना की स्थिति काबू में आ जानी चाहिए, कोरोना कम होना चालू हो जाना चाहिए। चलिए, मुख्यमंत्री तो दावा कर रहे हैं कि हफ्ते 10 दिन के अंदर कोरोना पर काबू पा लिया जाएगा, लेकिन इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर जीसी खिलनानी जुड़ गए हैं, जो कि चेयरमैन है PSRI इंस्टीट्यूट ऑफ पल्मोनरी क्रिटिकल केयर एंड स्लीप मेडिसिन के। थैंक यू डॉक्टर खिलनानी हमसे बात करने के लिए। जो स्थिति इस वक्त दिल्ली में बन गई है उसके कुछ आंकड़े हम स्क्रीन पर लगातार दिखा रहे हैं। वो दिल्ली में कोविड बेड्स की, ICU बेड्स की अवेलेबिलिटी पर है, 13% के स्तर तक जा गिरा है। ये बहुत चिंता वाली बात हो गई है। तो डॉक्टर साहब, अगर इस तरह से मामले बढ़ते रहे और बेड्स की कमी दिल्ली झेलता रहा तो ये कितनी बड़ी क्राइसिस हो सकता है दिल्ली के लिए? देखिए, क्राइसिस तो हो चुका है। मतलब अगर अभी की भी बात करें तो सारे अस्पतालों में जो ICU बेड्स हैं उसकी शॉर्टेज है। पेशेंट इधर से उधर घूम रहे हैं कि किसी तरह से बिस्तर मिल जाए ICU में या हॉस्पिटल में बेड्स मिल जाए। और ये हमें पता है कि ये थर्ड वेव जो आई है, और ये वेव में पॉल्यूशन का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। जो एयर पॉल्यूशन से इन्फेक्शन थोड़ा बढ़ता होगा, लेकिन जो ज्यादा बढ़ता है वो सिवियरिटी बढ़ती है। मतलब जो मरीज को साधारणतया माइल्ड निमोनिया होना चाहिए, वो पॉल्यूशन की वजह से सिवियर निमोनिया हो जाता है। और जहां तक मौत की दर की बात करें तो ये इटली से, अमेरिका से और जर्मनी से 3 बड़ी स्टडीज पहले ही आ चुकी हैं कि जहां जहां एयर पॉल्यूशन ज्यादा होता है वहां पर जो है सिवियरिटी ऑफ कोविड बढ़ रही है और निमोनिया बढ़ रहा है। और ज्यादा लोगों को वेंटिलेटर की रिक्वायरमेंट होती है, ज्यादा ICU रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन अब बात करें कि पॉल्यूशन तो अभी दिवाली कल ही है, तो जो पॉल्यूशन है कम होने की हमें ज्यादा उम्मीद नहीं है। तो इसलिए ये चिंता का विषय है कि आगे जो है ये किस तरह से कंट्रोल होगा। और इसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारी सपोर्टिव थेरेपीज बहुत इम्प्रूव हो गई है, लेकिन फिर भी जो एक्टिव ट्रीटमेंट, जो एंटीवायरल ड्रग्स हैं, वो इतनी इफेक्टिव नहीं है अभी हमारे पास, जैसे TB की होती है या बैक्टीरिया के लिए होती है। तो इसलिए बचाव ही हमारा सबसे बड़ा वेपन है, बड़ा शस्त्र है जिससे हम बच सकते हैं। सिर्फ दवाइयों के जरिए और बिस्तर अरेंज करना सिर्फ एक पार्ट है, लेकिन जो मास्क स्पेशली बहुत ज्यादा वैज्ञानिक प्रमाण आ चुका है कि जो मेनली जो कोविड फैलता है वो ड्रॉपलेट और हवा के जरिए फैल रहा है। और इस समय जो मार्केट्स में जो आप भीड़ देख रहे हैं, जो दुकानों पे लोग बेतहाशा जा रहे हैं खरीदारी करने के लिए, मिलते हैं, साथ में खाना खाते हैं, मेरी सलाह ये है कि थोड़ा सा उसमें संयम रखें। दिवाली हर साल आएगी, कोविड नहीं रहेगा, तो उस पे संयम रखें और बचाव करें, नहीं तो हम बड़ी मुसीबत में आ जाएंगे अगले 5-10 दिन में।
और कई ऐसे अस्पताल हैं जहां पर अब बेड नहीं है, नो वैकेंसी का वहां पर साइन लग चुका है, वहां पर बिल्कुल अस्पताल में बेड नहीं है। और ये स्थिति तो बात की आप सही कह रहे हैं, वहां तक पहुंचना ही नहीं चाहिए हमें प्रिवेंशन इज दी ओनली सोल्यूशन इस मामले में। लेकिन डॉक्टर साहब, अगर अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि हम हफ्ते 10 दिन के अंदर कंट्रोल कर लेंगे कोरोना को, तो ये तो कल दिवाली आ जाएगी, निकल जाएगी, तो वो इस उम्मीद से बोल रहे हैं शायद कि पोल्यूशन कम हो जाएगा, क्योंकि पहली बार कम से कम उन्होंने माना है कि पोल्यूशन का कंट्रीब्यूशन हो रहा है और ये हालत हो रही है। अदरवाइज वो कह रहे थे कि हम टेस्टिंग ज्यादा कर रहे हैं इसलिए नंबर ज्यादा आ रहे हैं। नहीं, ये मैं इसमें थोड़ा सा ये ऐसा नहीं है कि हम टेस्ट ज्यादा कर रहे हैं इसलिए नंबर, एक्चुअली क्योंकि मैं डॉक्टर हूं और कोविड के पेशेंट्स को रेगुलरली देखता हूं, तो मुझे व्यक्तिगत ज्ञान भी है कि नंबर ऑफ केसेस बहुत बढ़ रहे हैं। फैमिलीज में 9 के 9 पॉजिटिव, 12 के 12 पॉजिटिव है, तो नंबर्स बढ़ रहे हैं। जहां तक कंट्रोल का सवाल है, ये वैक्सीन एंड वेनिंग चल रही है ऑल ओवर द वर्ल्ड। आप अमेरिका को देखें, यूरोप को देखें, इंग्लैंड को देखें, कम होती है जैसे ही ढिलाई होती है, जैसे ही ढिलाई होती है, जैसे ही अनलॉकिंग आप बढ़ाते जाते हैं, वो बढ़ती जाती है। और ये एक मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक मॉडलिंग हुई थी 22 मई तक अमेरिका में 2 लाख केसेस प्रिवेंट हुए थे सिर्फ मास्क की वजह से। बिल्कुल। तो मैं आपके बार बार यही बोल रहा हूं कि अगर मास्क यूज करेंगे तो कंट्रोल होगा, नहीं तो नहीं होगा। बिल्कुल। हमारे पास वक्त कम रह गया डॉक्टर साहब, आपकी इसी बात पर खत्म करते हैं। मास्क पहनिए, यही इसको कंट्रोल करने का एक तरीका है। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। और अभी डॉक्टर साहब ने अमेरिका की बात की, तो हम आपको अमेरिका की ही स्थिति अब दिखा देते हैं। अमेरिका में कोरोना की अब तीसरी लहर चल रही है, और ये जो तीसरी लहर है ये सबसे ज्यादा खतरनाक है, ये सबसे लंबी लहर रही है, इसमें सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं, इसमें सबसे माफ कीजिएगा, मौतें इसमें सबसे ज्यादा नहीं हुई है, इसमें सबसे ज्यादा नंबर आए हैं। और पिछले कुछ दिनों से अगर हम लगातार देखें तो 1 लाख के पार वहां पर मामले आ रहे हैं, जो कि दूसरे किसी देश में नहीं देखा जा रहा है। तो ये बड़ी चिंता की बात हो गई है किस तरीके से तीसरी लहर चल रही है। और अगर मौत के आंकड़ों को देखें तो मौत के आंकड़े भी बढ़ रहे हैं, तो चाहे वो पहली लहर के मुकाबले ना हो मौत का आंकड़ा, क्योंकि उस वक्त बहुत ज्यादा मौतें हुई थी, लेकिन अभी भी 1000 के पार लगातार ऐसे मामले आ रहे हैं जो मौत के आंकड़े हैं, और ये चिंता की बात है। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हैं। डॉक्टर आशीष झा जुड़े हैं, जो कि डीन है स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ, ब्राउन यूनिवर्सिटी के रोड आइलैंड अमेरिका से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो अमेरिका में ये जो हम हालत देख रहे हैं, आखिर उसके पीछे वजह क्या है? कौन से ऐसे राज्य हैं जहां पर सबसे ज्यादा हाल बुरा है? हाँ, अमेरिका का सिचुएशन बहुत खराब है अभी, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप, डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अपने इलेक्शन के चलते कोरोना वायरस को बंद करने का, कंट्रोल करने का एकदम छोड़ दिए, और तो इसीलिए पूरा देश में वायरस फैल रहा है अभी। और जब तक प्रेसिडेंट बाइडेन ऑफिस में नहीं आएंगे जनवरी तक, तब तक यही सिचुएशन रहेगा। पूरा कंट्री में, सब स्टेट में ये भी बढ़ रहा है वायरस। उम्मीद करते हैं वहां कंट्रोल में आए कोरोना वायरस। लेकिन भारत की स्थिति को आप अगर देखते हैं तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? खासतौर पे हम दिल्ली की आज चर्चा कर रहे थे, वहां बहुत बुरा हाल है। क्या लग रहा है आपको? आपका एनालिसिस क्या है? हाँ, तो इंडिया का सिचुएशन 2 महीना पहले 1 लाख आदमी को एवरीडे ईच दिन इन्फेक्शन हो रहा था, अब 50,000 हो गया है, तो नीचे आ रहा है नंबर। लेकिन 2 रीजन है। एक कि उसका जो इलाज जो हो रहा है, एंटीजन टेस्ट जो यूज हो रहा है, वो बहुत इन्फेक्शन सबको मिस कर जाता है, वो पकड़ता नहीं है, तो वो एक वजह है। और दूसरा कि वायरस को ज्यादा कंट्रोल में आया है बहुत जगह, तो दोनों रीजन के चलते अब कोरोना वायरस का नंबर्स नीचे आ रहा है। दिल्ली का सिचुएशन अभी खराब लग रहा है, और दिल्ली का प्रॉब्लम है कि जब फैलने लगा फिर 2-3-4 हफ्ता के में, तो उसको कंट्रोल जो करना चाहिए था वो नहीं हुआ, और उसी के चलते दिल्ली बढ़ रहा है। और उसका हम ये बोलेंगे कि पूरा इंडिया को उसको देख के सावधान रहना है, क्योंकि अभी नीचे आया है नंबर, लेकिन फिर बढ़ सकता है इंडिया में भी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, दिल्ली से हमें सीखना होगा कि ऐसी स्थिति दूसरे राज्यों में ना हो। लेकिन डॉक्टर, आप क्या मानते हैं कि जो फाइजर के रिजल्ट्स आए, जो डेटा आया वैक्सीन का, उसको देखकर आप कितना
ऑप्टिमिस्टिक फील कर रहे हैं और साथ में रशिया ने भी क्लेम कर दिया अब 92% इफेक्टिव वैक्सीन। आप क्या सोचते हैं वैक्सीन के बारे में, कैसी है और कब तक आएंगी? तो वैक्सीन, हाँ, जब तक वैक्सीन नहीं आता है तब तक सावधान रहना है सब कोई को, और फिर नंबर सब बढ़ सकता है। और मेरा गैस है कि अगले साल मार्च अप्रैल मई तक वैक्सीन आएगा और बहुत इफेक्टिव होगा। 90% अभी फाइजर बोल रहा है, दूसरा सब है मॉडर्ना का वैक्सीन है, जॉनसन एंड जॉनसन, एस्ट्राजेनेका, ये सब का वैक्सीन मेरा गैस है कि सब 80-90% इफेक्टिव होगा। और जब वैक्सीन आएगा और लोग को वैक्सीन मिलना शुरू होगा तब ये वायरस को हम लोग कंट्रोल कर पाएंगे। बिल्कुल, और इसी उम्मीद के साथ हम बैठे हैं कि वैक्सीन जल्द आए। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए डॉक्टर झा, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद आपके भेजे हुए सवालों के जवाब देंगे। हमारे साथ जुड़ेंगे डॉक्टर रोमिल टिक्कू। हमारे कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अब वक्त है आपके भेजे हुए सवालों के जवाब देने का और डॉक्टर रोमिल टिक्कू हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि एसोसिएट डायरेक्टर हैं इंटरनल मेडिसिन मैक्स हेल्थ केयर के। थैंक यू डॉक्टर टिक्कू। सबसे पहला सवाल हम लोग ले लेते हैं, जो कि सुजल ने भेजा है नोएडा से। नमस्कार, मेरा नाम सुजल ठाकुर है और मैं ग्रेटर नोएडा से बोल रहा हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि कोरोना का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है और प्रदूषण भी, ऐसे में कौन सा मास्क सबसे उपयोगी होगा, N95 या सर्जिकल? डॉक्टर देखिए, N95 मास्क जनरल पब्लिक के लिए नहीं है, वो हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए, डॉक्टर्स, नर्सेज, स्पेशली जो कोविड पेशेंट्स का ध्यान रखते हैं। बाकी लोग सर्जिकल मास्क या क्लॉथ का बना हुआ, कपड़े का बना हुआ मास्क भी पहन सकते हैं। देखिए, ये समझना ज्यादा जरूरी है कि मास्क पहनना है। अब आप अगर कपड़े का भी मास्क पहनेंगे, वो भी आपको थोड़ा प्रोटेक्शन तो देता ही है, 50% प्रोटेक्शन, बट लोग वो मास्क भी नहीं पहन रहे हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें मास्क पहनना है। N95 सब लोगों के लिए नहीं है, वो हेल्थ केयर स्टाफ के लिए है। आप सर्जिकल मास्क या कपड़े का बना हुआ मास्क भी पहन सकते हैं। तो पोल्यूशन की वजह से एक्चुअली उनकी चिंता बढ़ी है, इसलिए शायद वो कह रहे हैं कि N95 पहने तो बेहतर है। N95 देखिए हर जगह मिलता नहीं है, खैर अब तो मैन्युफैक्चरिंग बढ़ गई है, बट थोड़ा सफोकेशन होता है और हेल्थ केयर स्टाफ के लिए ज्यादा जरूरी है पहनना। पहन नहीं पाते हैं लोग, निकाल देते हैं, इसलिए ज्यादा कंफर्टेबल होता है कि वो क्लॉथ का बना हुआ मास्क पहने या सर्जिकल मास्क पहने, तो कंप्लायंस बेटर होगी। अदरवाइज प्रोटेक्शन तो बहुत ज्यादा N95 से होता है, बट इट्स नॉट फॉर जनरल पब्लिक। बिल्कुल, तो बेहतर है कि आप कपड़े का मास्क पहने ताकि पूरे टाइम उस मास्क को पहन सके। चलिए हम अगला सवाल ले लेते हैं, जो निशांत ने भेजा है दिल्ली से। नमस्ते, मेरा नाम निशांत शुक्ला है। मेरा एक सवाल है कि दिवाली में मिठाई खरीदते टाइम हमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि मिठाई बनाने वाले या दुकानदार को कोविड हुआ हो। डॉक्टर देखिए, आप कोशिश कीजिए कि आप ऑनलाइन ही मंगाएं मिठाई या जो भी आपको दिवाली में मंगाना होगा, बट अगर आप स्वीट शॉप पे जा रहे हैं तो आप मेक श्योर कि वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग वो लोग मेंटेन कर रहे हैं। ज्यादा भीड़ नहीं होनी चाहिए वहां पर, क्योंकि आजकल हर जगह भीड़ है, स्पेशली स्वीट शॉप्स पे दिवाली में काफी ज्यादा भीड़ होती है। तो अगर वहां पर बहुत ज्यादा भीड़ है और लोग खांस रहे हैं, उनमें से अगर मान लो 10 में से 2-3 लोगों को भी कोविड हो, एसिम्प्टोमेटिक हो, तो इन्फेक्शन फैलने का डर होता है। आप कोशिश कीजिए जितना कम आप बाहर निकलो इस टाइम पे उतना बेटर है, क्योंकि पोल्यूशन भी बहुत ज्यादा है और कोविड के केसेस इतने ज्यादा बढ़ रहे हैं। तो मिठाई वगैरह लेना इज नॉट दैट एसेंशियल, वो आप ऑर्डर भी कर सकते हैं। अगर जाना है तो ऐसी जगह जाइए जहां पर बहुत कम भीड़ हो और तरीके से हाथ साफ करें, मास्क पहन के डिस्टेंस पे। बिल्कुल, और ऑप्शंस भी हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है, आपके पास सारे डिलीवरी ऑप्शंस हैं, आप घर पे ही मंगा लें तो बेहतर है। डॉक्टर टिक्कू, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। चलिए, हमारे आज के कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन जाते जाते हम आपको याद दिला देते हैं कि पूरे वक्त अगर आप घर के बाहर जा रहे हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में हैं, ऑफिस में हैं, तो मास्क जरूर लगा के रखें, देह की दूरी बनाएं और हाथों की सफाई का ख्याल रखें। फिलहाल हमारे कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।